नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन। निफ्टी में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है आपको तो प्राइस एक्शन कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए निफ्टी में अभी हो क्या रहा है। इस कैंडल को छोड़ दीजिए, आज सैटरडे है तो आज एक मॉक ट्रेडिंग का सेशन चलता है। एक्सचेंज अपनी ट्रेडिंग और सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए सब ट्रेडिंग का एक सेशन रखते हैं। सैटरडे को ये मॉक ट्रेडिंग होती है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या होते हुए दिख रहा है इस चार्ट में। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड डाउन चल रहा है और निफ्टी में एक मेजर सपोर्ट है ये एरिया मेजर सपोर्ट था। और इस एरिया के पास यहाँ पे देखिए टाइम पास करके ये नीचे की तरफ ये लाइन को, ये तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये 450 का लेवल था निफ्टी में, 450 का जो मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट लिया हुआ था। तो इस सपोर्ट लेवल को निफ्टी यहाँ पे तोड़ के नीचे की तरफ चला आया है। अब देखिए इसमें साइकोलॉजी कैसे काम कर सकती है हमारी। ये रहा इसका मेजर सपोर्ट, ये 400 का सपोर्ट था। और यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम, ये 4 से 5 दिन ये ट्रेडिंग मतलब एक वीक का देखेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड करके यहाँ पे नीचे की तरफ इस लेवल को टच किया है। और प्रीवियस सेशन में यानी परसों के सेशन में गुरुवार के दिन यहाँ पे इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ और एक अच्छी खासी शार्ट कवरी आती है और वो उसे ऊपर की तरफ लेके चली जाती है। गुरुवार का सेशन आप देखेंगे यानी एक्सपायरी के दिन में देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे शार्ट कवरी देखने को मिली थी। अब ये सपोर्ट जो निफ्टी 450 का जो सपोर्ट था इसको तोड़ के नीचे की तरफ चला आया है। अब ये एक बार मतलब जैसे ब्रेकआउट दे के ये नीचे की तरफ आके ऊपर की तरफ चला गया है। तो नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, पहले तो आप ये समझिए कि जब कोई भी लेवल, एक सेकेंड दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे पहले एक चीज़ हम लोग समझते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पहले हम लोग समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक प्राइस एक्शन, मार्केट यहाँ से चल के ऊपर गया, अब इस लेवल को ये टच करके नीचे की तरफ आया। तो हमारे लिए यहाँ पे एक नीचे की तरफ लाइन बन गई रेजिस्टेंस और ये रहा इसका सपोर्ट। अब ये फिर ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया, अब फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया। पहले तो यहाँ पे एक बार दो बार जो टच होता है ये इसके लिए रेजिस्टेंस को बनाता हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ये रेडी हो रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट करने से पहले यहाँ पे टाइम बिताएगा, ठीक है। ये टाइम बिताएगा, यहाँ पे भी एक जोन बनेगी इसी तरह जैसे ये जोन बनी हुई है, यहाँ पे छोटे रेंज पे जोन बनेगी और यहाँ पे एक कैंडल इसे ब्रेक करेगी। और जब ये ब्रेक करेगी तो इस कैंडल में सेलिंग नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि ये कैंडल जब ब्रेक करेगी तो यहाँ पे जितने लोग भी बायर बैठे होंगे उनका एसएल होगा तो वो कटेगा और यहाँ पे एक बार शार्ट कवरिंग मूवमेंट आती है जो इसे फिर ऊपर की तरफ चली आएगी। जब ये ऊपर की तरफ यहाँ पे चली आती है, अगले दिन जब इस लो को, इस रेंज को या इस लो को यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना के ब्रेक करे और नीचे की तरफ निकले, तब यहाँ पे बाई करेंगे तो वो मूवमेंट बड़ी मूवमेंट होती है और ऑप्शन में एक बड़ा मुनाफा आप कमा सकते हैं। ये माइंडसेट आपको समझ में आया? ये चीज़ें आप समझ लीजिए। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनता है, ये सपोर्ट बनता है और सपोर्ट के पास जैसे यहाँ पे टाइम बिताने के बाद पहली कैंडल ब्रेक करती है तो उसमें शार्ट कवरिंग मूव आता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूँ यही चीज़ें जैसा मैं आपको बता रहा था। अब देखिए मैंने कहा था ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था, इसका निफ्टी का 24 का सपोर्ट था और ये सपोर्ट को देखिए ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया और इसमें अच्छी खासी शार्ट कवरिंग मूवमेंट आई और ये ऊपर की तरफ चला गया। और नेक्स्ट डे जब इस लेवल को, नेक्स्ट डे जब इस कैंडल के लो को यहाँ पे देखिए ब्रेक किया और यहाँ पे देखिए अच्छी खासी शार्ट कवरिंग मूवमेंट और नीचे की तरफ यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे देखिए क्या ये ऊपर की तरफ शार्ट कवर करके ये ऊपर की तरफ क्लोज हुआ था और यहाँ से अगले दिन ये गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद जब ये कैंडल की 5 मिनट 10 मिनट कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ चला आता है। तो ये माइंडसेट आपको समझ में आया कि सपोर्ट को जब ब्रेक करते आए तो यहाँ पे पहली मूवमेंट शार्ट कवरिंग की आती है, जैसा कि ये कैंडल में दिखते हुए नज़र आया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं 5 मिनट चार्ट पे और इसको समझते हैं डिटेल्ड में, ठीक। देखिए स्क्रीन पे मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा दिया दोस्तों। ये देखिए फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे शार्ट कवरिंग, जैसा मैंने बताया शार्ट कवरिंग होकर ये ऊपर की तरफ चला गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग थी गुरुवार के सेशन में यानी एक्सपायरी की, और एक्सपायरी के बाद देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाती है। अब माइंडसेट क्या कह रहा है, साइकोलॉजी क्या है कि इस सेलर जो शॉर्ट कवरिंग में जो बायर आए हुए थे, ये कल के सेशन में जब यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो पहली कैंडल में फिर से बायर आते हैं और ये फुल बॉडी कैंडल बनती है यहाँ पे, ठीक है। ये फुल बॉडी कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक।
अब ये जब ये फुल बॉडी कैंडल दिखती है, अब इस कैंडल में हमें वेट करना है, या तो इसके हाई को निकाले तो नहीं ट्रेड किया जाएगा, क्योंकि जब इस हाई को ब्रेक करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल हमको दिख रहा है यहाँ पे क्लोजिंग है, और क्लोजिंग हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी ही। तो जब नीचे की तरफ ब्रेक करे या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ इस लेवल को, इस लो को ब्रेक करेगा, तो जो लोग इस कवरिंग के जो बायर आए होंगे, इसमें इस कैंडल में जो बायर बने हुए होंगे, क्योंकि उनको लगा कि शार्ट कवरिंग आई हो तो ऊपर की तरफ ही निकलेगा, तो हो सकता है इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा और निकल जाए। तो जब इस लो को ब्रेक करेगा, यहाँ पे ये 5 मिनट की कैंडल को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ये रेजिस्टेंस देख के यहाँ पे एक छोटा ट्रेड बनेगा और इसमें रिस्क ज़्यादा है। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक मूवमेंट अच्छी खासी हमें देखने को मिल सकती है। और इसमें क्या होता है, ये नीचे की तरफ ब्रेक करने में मूवमेंट अच्छी क्यों मिल सकती है, क्योंकि जो ये शार्ट कवरिंग आई थी, पहले मैंने डेली चार्ट में दिखाया कि निफ्टी का चार्ट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो मार्केट में मेजर ट्रेंड जो है डाउन है। अब उसके बाद जब ये यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक करेगा इस 5 मिनट की कैंडल में, तो जो बायर इसमें आए होंगे और ये शार्ट कवरिंग मूव के जो बायर यहाँ पे सोच के बाइंग किया होगा, उनको लगेगा कि अभी ये शार्ट कवरिंग मूव होगी और उसमें वो डर के मारे यहाँ पे उनकी प्रॉफिट जो पोजीशन होगी वो कटेगी, और जैसे कटेगी तो ये नीचे की तरफ निकलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ निकला तो इस कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल में तो बाइंग हो नहीं सकती है। अब यहाँ पे देखिए 2 कैंडल ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, और इस 2 कैंडल में यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये 2 कैंडल में आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ बिक आई हुई है और ये डोजी कैंडल बनी हुई है, और फिर इस लो को जैसे ब्रेक किया तो यहाँ से एक मूवमेंट, यहाँ पे 70-80 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो इस माइंडसेट को आप ध्यान से समझिए। जब भी ये 5 मिनट की कैंडल, ये शार्ट कवरिंग के बाद अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 5 मिनट की कैंडल, पहले तो ये समझ लीजिए, सिंपल सी बात है, ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव है। दूसरा ये देखिए, फ्राइडे के सेशन में शार्ट कवरिंग हुई, जैसा मैंने बताया कि अगर सपोर्ट, मेजर सपोर्ट को ये तोड़ता है नीचे की तरफ तो एक दिन शार्ट कवरिंग जरूर आती है, और वो एक्सपायरी का दिन था। उसके बाद यहाँ पे जब देखिए 5 मिनट की कैंडल के लो को यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपनिंग में जो भी बायर आए हुए हैं ये 5 मिनट की कैंडल में, जब ये इस लो को, इस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ यहाँ पे निकलेगा, और यहाँ पे अगर कोई पैटर्न्स बनते हैं, कोई चीज़ें दिखती हैं हमें, तो इस पैटर्न को देख के ही ट्रेड किया जाता है। उसमें हमको 60 से 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, जो भी एक बड़ी मूवमेंट हमें नीचे की तरफ मिल सकती है। और ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का काम क्या करेगा, जो 450 वाला लेवल मैंने बताया कि जिस लेवल को मेजर ट्रेंड में ब्रेक किया है, वो लेवल अभी भी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि अभी ये उस लेवल से दूर है शॉर्ट कवरिंग होने के बाद भी। तो जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, अब क्या यहाँ पे मूवमेंट बना दिया है कि अभी नीचे की तरफ चला आया है, तो अगर मेजर ट्रेंड ब्रेकआउट भी हो गया है डाउन साइड में, अब यहाँ पे नीचे की तरफ जब ब्रेक करेगा तो एक अच्छी खासी मूवमेंट, और वो बड़ी मूवमेंट नीचे की तरफ हमें मिलेगी, क्योंकि सारे जो सिनारियो यहाँ पे दिख रहे हैं नेगेटिव दिख रहे हैं। लेकिन जब इस ट्रेंड को क्लोज करे, जैसे यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे सस्टेन किया और नीचे की तरफ फिर ब्रेक किया, तब जाके ये पैटर्न हमें यहाँ तैयार होते हुए दिखे हैं। तो यही पैटर्न हम लोग डेली चार्ट में भी देख सकते हैं ऐसे ही, और यही पैटर्न हम लोग 5 मिनट के चार्ट में भी इसी तरह हम लोग ट्रेड किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अब देखिए यहाँ पे देखिए फिर वही सिनारियो बन रहा है जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे देखिए हमने उस चार्ट में दिखाया मैंने कि डेली चार्ट में आपने देखा था, और वही देखिए यहाँ पे बनते हुए दिखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो चुके हैं। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये हाई लगा हुआ है। अब यहाँ पे एक सिनारियो आप समझिए, माइंडसेट क्या कह रहा है यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल को टच कर लेता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे इस लेवल को ये ब्रेक किया, इस लेवल से नीचे की तरफ आया और ऊपर की तरफ यहाँ से निकला, तो ये रेजिस्टेंस के पास ना जाके पहले यहाँ से नीचे की तरफ चला आया। तब दिख रहा है कि यहाँ पे प्रेशर क्या है, बायर जो सेलर हैं वो इस लेवल के पास भी जाने नहीं दे रहे हैं, यानी कि स्ट्रांग यहाँ पे बायर, अब सेलर जो है यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं, बायर अब कमज़ोर हो रहे हैं इस जोन के लिए। तो अब यहाँ पे नीचे की तरफ आता और यहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेट करता, और ये ब्रेक करता, जैसा मैंने कहा ना कि जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे शार्ट कवरिंग मूवमेंट आएगी ही आएगी, ये शार्ट कवरिंग मूवमेंट आएगी। देखिए यहाँ पे जब ये ब्रेक किया इस सपोर्ट को, तो यहाँ पे देखिए एक कैंडल ने ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ये ऊपर निकल गया। तो जब तक अगर हम लोग कंसोलिडेशन में वेट नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, तो अगर हम लोग इसी बड़ी कैंडल में बाय कर लेते तो यहाँ पे फंस जाते। अब जैसे यहाँ पे बाई किया, ये बड़ी कैंडल के साथ बाई किया और हमको लगा कि नीचे की तरफ जाएगा, तो हम लोग फंस जाते ना। जब इस लेवल को फिर से ब्रेक करेगा तब हम लोग इसको बाई करेंगे। यहाँ पे कंसोलिडेट करके ही बाई करना चाहिए। इस चीज़ों पे नज़र बना के आप लोग को रखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इस लेवल को एक बार ब्रेक किया, ये ऊपर की तरफ गया। अब ये पहली रेड कैंडल आई, एक सेकेंड दोस्तों,
ये देखिए यहाँ पे पहली रेड कैंडल आई, इसने ब्रेक किया और कवर हो गई। फिर ये ग्रीन कैंडल आती है। अब ये ग्रीन कैंडल के बाद अगर ये ऊपर निकलता तो फिर इस रेंज में फिर चला जाता, लेकिन अब यहाँ से फिर से मुड़ के नीचे की तरफ आ रहा है। देख रहे हैं आप, ये ब्रेक करता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कैंडल नीचे की तरफ लेके आती है। आपको लगेगा इसमें बाई कर लिया, इतनी बड़ी कैंडल नीचे की तरफ गई और फिर वापस से रिकवर हो गई। अब यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन बनता है, ये ऊपर जाता है और इस लेवल को भी, अभी ये जो लो लगा हुआ है, लोअर लो पैटर्न में यहाँ पे तैयार हो रहे हैं ना, तो ये पैटर्न देखिए पहले प्रीवियस लो को ये सस्टेन कर लिया, प्रीवियस हाई को, फिर इस हाई को ये सस्टेन कर लिया। अब इस हाई को जब ये ऊपर जाता है तो इस हाई को ये सस्टेन कर लिया, तो यहाँ पे लोअर लो पैटर्न की शुरुआत हो गई। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। और फिर जैसे ही इस लेवल को यहाँ पे देखिए छोटी छोटी कैंडलों के साथ यहाँ पे जब तक नीचे की तरफ बिक आती रही तब तक ये ऊपर की तरफ सस्टेन करता रहा। और जैसे ही इस कैंडल में ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ब्रेक किया और ये फुल बॉडी कैंडल बनी, तो फिर यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो यही माइंडसेट और यही साइकोलॉजी मार्केट में काम करती है। इसी तरह के और एनालिसिस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।